हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ विद राजवीर सर में। मैं आज आप लोगों के लिए प्रश्न नंबर 1 का 7वां प्रश्न लेकर आया हूं। किस तरह का रहता है, कुछ प्रश्न लिखे हैं। ये आता है आपके ज्यामिति में से आता है, ये जियोमेट्री में से आता है ये प्रश्न नंबर 1 का 7वां प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्नावली है बिंदुपथ, उसका आएगा आपके 1 नंबर का प्रश्न। तो ये कुछ मैंने प्रश्न लिखे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखते हैं, इनको सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, जैसे आपके देखिए पहले प्रश्न का 7वां प्रश्न है, ये हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर हो। तो हमें यहाँ पर एक बिंदु, बहुत सारे बिंदु, हमेशा जो बिंदुपथ निकाला जाता है वो बिंदुओं का ही निकाला जाता है। तो हमें उस बिंदुपथ का मान बताना है। तो कैसे, देखिए क्या कह रहा है हमारा प्रश्न की किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर हो, यानी कि कोई एक नियत बिंदु दिया गया है। जैसे ये हमें कोई बिंदु दिया गया है, इस बिंदु से नियत दूरी पर बहुत सारे बिंदु लेने हैं। जैसे कि एक बिंदु यहाँ पर है, इसकी जितनी दूरी है इसके साथ उतनी ही, जैसे यहाँ पे एक दूसरा बिंदु है उतनी ही दूरी इसकी है, ये तीसरा बिंदु है उतनी ही दूरी इसकी है, ये चौथा बिंदु इतनी दूरी इसकी है, ये पांचवा बिंदु इतनी ही दूरी है पे, एक ये बिंदु इतनी दूरी पर है। यानी कि ये जितने भी बिंदु है, ये बिंदु इस बिंदु से समान दूरी पर है। यानी कि ये अगर 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब इन बिंदुओं से गुजरने वाला पथ हमें निकालना है, उसी को हम कहेंगे इस बिंदु का बिंदुपथ। तो इन सब बिंदुओं से क्या गुजरेगा, जैसे इन सभी बिंदुओं को मिला दें हम लोग, तो हमारे यहाँ पर ये क्या बनता है, एक वृत्त बन जाता है। ये एक वृत्त बन गया, एक वृत्त का बिंदुपथ बन गया। तो इन सभी जो बिंदुओं का बिंदुपथ है वो क्या होगा, एक वृत्त होगा। इस बिंदु से दूरी देखो, जितनी इतनी इतनी दूरी जितनी रहेगी इसकी उतनी इतनी रहेगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या समान होती है। तो जितने भी बिंदु है, सब बिंदुओं से इसकी दूरी जो है वो समान रहेगी। यानी कि वो जो बिंदु है जो कि नियत बिंदु से समान दूरी पर है सभी बिंदु, तो इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो क्या होगा, एक वृत्त होगा। यानी कि एक वृत्त जो है वो इसका बिंदुपथ होगा। बिंदुपथ एक वृत्त होगा, पहला आंसर हो जाएगा वृत्त। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है और ये बिंदु प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है। कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज की माध्यिकाएं एक बिंदु से गुजर रही है, तो ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये आपके प्रमेय है, प्रमेय नंबर 10.2 है, आपके प्रमेय नंबर 10.6 है। ये प्रमेय में आया हुआ है, प्रमेय नंबर 10.6 एग्जाम्पल में आया हुआ है। उसमें ये अनुपात दे रखा है, ये अनुपात होता है 2:1। ये याद रखना है आपको कि ये किस अनुपात में विभाजित करती है, जो माध्यिका होती है बिंदुओं को 2:1 में विभाजित करती है। अगला प्रश्न आ रहा है, क्या कह रहा है कि समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ क्या होता है। कोई वृत्त है, जैसे मान लो कि हम लोग मान लेते हैं ये कोई फर्श है, सरफेस है, उसको हम लोग समतल कहते हैं। जैसे आंगन है अपना, इस आंगन पे एक पहिया पड़ा है, मान लो गोल पहिया, ये वृत्त ही होता है, गोल पहिया वर्ताकार आकृति का होता है। ये कोई वर्ताकार पहिया पड़ा है, इस वर्ताकार ये जो पहिया है ये लुढ़क रहा है, मतलब ये इसका केंद्र है अभी इस स्थिति में, ये आगे लुढ़क रहा है धीरे धीरे। तो जैसे दूसरी कंडीशन आएगी तब क्या होगा, ये पहिया यहाँ आ जाएगा, ये इसका केंद्र यहाँ रह जाएगा। फिर तीसरी कंडीशन वापस एक और राउंड पूरा करेगा तो यहाँ आ जाएगा, ये इसका केंद्र बन जाएगा। चौथी कंडीशन में ये इसका केंद्र बन जाएगा। यानी ये इस प्रकार आगे लुढ़क रहा है, एक टायर मान सकते हैं हम, जैसे गाड़ी का पहिया होता है। और ये होता है सरफेस, जिसको हम लोग कहते हैं समतल। तो ये समतल पे इस तरह से लुढ़क रहा है, और यही हमें कह रहा है कि समतल में लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदुपथ बताओ। तो ये वर्त लुढ़क रहा है समतल में, इसके केंद्र का बिंदुपथ बताना है। यानी कि इसके केंद्र से हम लोग इन सब का बिंदुपथ निकालते हैं, तो ये एक इस तरह से सीधी रेखा आती है, और ये किसके समांतर रहती है रेखा, इस समतल के समांतर रहती है। यानी कि जो फर्श पर लुढ़क रहे व्रत है, इन व्रतों के केंद्र का जो बिंदुपथ है वो क्या होगा, इस समतल के समांतर एक रेखा होगी। तो कौन से में, ये देखो व्रत नहीं होगा, वृक्क नहीं होगा, एक समतल के समांतर रेखा होगी। यानी कि एक समतल के समांतर रेखा होगी। तो ये समतल के समांतर रेखा हो गया आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान है तो वह त्रिभुज कौन सा होगा। इसमें ध्यान रखना हमेशा ही, अगर किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान है तो वो त्रिभुज समद्विबाहु होगा, और अगर 3 माध्यिकाएं समान है तो वो त्रिभुज समबाहु होता है। ध्यान रखना, अगर 2 माध्यिकाएं समान है तो समद्विबाहु हो जाएगा, 2 भुजाएं बराबर हो जाएगी। और अगर तीनों ही माध्यिकाएं समान है, 3 माध्यिकाएं, तो वो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज, वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगला प्रश्न,
घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ लिखिए। तो घड़ी का पेंडुलम क्या होता है, देखो किस तरह से गति करता है, जैसे इस तरह से मान सकते हैं हम, इस तरह का होता है घड़ी का पेंडुलम या लोलक की आकृति का होता है। ये इस प्रकार गति करता है, इधर इतना जाता है और इधर इतना जाता है, ऐसे ये गति करता रहता है। तो ये वाला जो भाग है इन बिंदुओं का, ये इसकी जो गति का जो ये बिंदुपथ है, ये किस तरह का, एक वृत्त का क्या है, एक चाप है। जैसे हम प्रकाश से चाप पाड़ते हैं, वैसे ये क्या आ रहा है, चाप आ रहा है। तो इसका जो बिंदुपथ है वो कैसा होगा, वृत्त का चाप होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बिंदुपथ से मैंने सरल किए थे। इसके अलावा और भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको दो समांतर रेखाएं दे दे कि दो समांतर रेखाओं का बिंदुपथ बताइए, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। तो इनसे समदूरस्थ बिंदु, जैसे यहाँ कोई बिंदु उपस्थित रहेंगे, इनका बिंदुपथ क्या होता है। तो इनका बिंदुपथ क्या होता है, इन दोनों के समांतर एक रेखा होती है। जैसे एल और एम दो समांतर रेखाएं, तो इनका इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, इन दोनों के समांतर एक रेखा, इसको एन मान सकते हैं। तो ये इसका बिंदुपथ रहेगी। एक प्रतिच्छेदी रेखाओं का दे सकते हैं आपको, जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो इनका बिंदुपथ क्या होगा, इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो वो क्या रहेगा, यहाँ जो कोण बन रहा है, इस कोण का समद्विभाजक क्या रहेगा, इसका इन दोनों का बिंदुपथ रहेगा। तो इसके अलावा ये भी और बिंदुपथ के प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना। कुछ 5 महत्वपूर्ण ये हैं, और ये 1 नंबर में प्रश्न आपको इस तरह का मिलेगा, ज्यामिति वाली प्रश्नावली में से, बिंदुपथ वाली प्रश्नावली में से। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।